ग्रो बैग्स होते हैं जिसमें हम सब्जियां ग्रो करते हैं, क्या ये राउंड शेप के अलावा किसी और शेप में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में कामयाब हैं, फिजिबल हैं या नहीं है। ये जो ग्रो बैग होता है ये एक फैब्रिक होता है। रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप मेंटेन नहीं हो पाएगी। इस ग्रो बैग के नीचे से सुराख नहीं करने पड़ते। जो एक्सेसिव वाटर है वो ऑटोमेटिकली बाहर ड्रेन हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज 17 अप्रैल 2026 है। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो ग्रो बैग्स होते हैं जिसमें हम सब्जियां ग्रो करते हैं, क्या ये राउंड शेप के अलावा किसी और शेप में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर में कामयाब हैं, फिजिबल हैं या नहीं है। ओके, याद रखें। और साथ ज़िम्नन में आपको ये भी बता दूं कि ये एक्सप्लेन करने के बाद उसकी शेप में आपको ये भी बताऊंगा कि आपने बाज़ार से कौन सा ग्रो बैग लेना है और ख़रीदते हुए किन किन 2-3 पॉइंट्स को जहन में रखना है ताकि आपको अच्छा ग्रो बैग मिले। ओके, ये जो ग्रो बैग होता है ये एक फैब्रिक होता है और यूँ समझ लें कि एक तरह का कपड़ा है। ये देखें ऐसे। अब इस फैब्रिक होने की वजह से, इस कैपेबिलिटी की वजह से आप जो भी इसकी शेप बनाना चाहें बन सकती है। अगर आप इसको गोल करेंगे और इसके अंदर मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी अपना वज़न बार को धकेलेगी और अपनी शेप बनाने की कोशिश करेगी, तो वो गोल शेप मेंटेन हो जाएगी। गोल के अलावा अगर आप देखें कि रेक्टेंगुलर है यानी मुस्ततील है या स्क्वायर में है, जब आप उसमें मिट्टी डालेंगे तो मिट्टी अब धकेल के इन दीवारों को बाहर ले जाएगी और वो गोल होने की कोशिश करेगा और रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप मेंटेन नहीं हो पाएगी। उसको मेंटेन करने के लिए आपको या तो उसी शेप का लोहे का या प्लास्टिक का या लकड़ी का फ्रेम या साइडों से दीवारें बनानी पड़ेंगी। तो उस तरद्दुद की बजाय आप जब भी ग्रो बैग लें तो गोल शेप का लें, इसमें मिट्टी डालें तो ये अपनी गोलाई मेंटेन करता है। बाकी ग्रो बैग्स अपनी शेप मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि उसका दीवार हार्ड होगी तो मिट्टी रुकेगी ना, अपनी शेप वो मेंटेन करेगा। जब वो हार्ड नहीं है तो वो ज़ाहिर है जो मिट्टी अपना वज़न डालेगी और वो अपनी डी शेप हो जाएगा, इसलिए वो रिकमेंडेड नहीं है। अब आपको ये बता दूं साथ के जब आप बाज़ार से ग्रो बैग ख़रीदते हैं तो इस ग्रो बैग को गेज करने के लिए इस फैब्रिक को एक लफ्ज़ यूज़ होता है GSM, यानी कि इसकी मोटाई या थिकनेस को गेज करने मेजर करने के लिए। ये जो मेरे हाथ में आप ग्रो बैग देख रहे हैं, दिस इज़ मेड बाय ग्रीन गार्डन्स पाकिस्तान और ये है, इसके ऊपर लिखा हुआ है डायमीटर है इसका 11 इंच, डेप्थ है इसकी 10 इंच, G11 इसका नाम है, फेल्ट फैब्रिक ग्रो बैग, कैपेसिटी 5 गैलन और GSM लिखा हुआ है 300 GSM। मार्केट में 120 से लेके 400 GSM तक ये वाला जो फैब्रिक है उसके ग्रो बैग्स आपको अवेलेबल है मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से। ये 10 बाई 11 इंच है, इसको G11 कहते हैं और इसकी इस थिकनेस की वजह से ये अपनी शेप, ये देखें खाली भी है तो अपनी शेप मेंटेन कर रहा है। अगर इससे नरम फैब्रिक होगा यानी कि GSM कम होगा तो जब आप मिट्टी डालेंगे, जब वो गीला होगा तो या थोड़ा सा वक्त गुजरेगा तो ऊपर से इसके जो कपड़ा है वो ऐसे ढलक जाएगा और ये अपनी शेप मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसलिए ग्रीन गार्डन्स पाकिस्तान, जो greenGardens.pk के ऊपर आपको ग्रो बैग्स अवेलेबल है, वो मिनिमम 300 GSM के हैं, चाहे वो 8 बाई 8 का हो, 10 बाई 11 का या 12 बाई 12। और इससे ऊपर के GSM हैं जो बड़े साइज़ के हैं वो 400 GSM के भी हैं। जिस तरह जो फ्रूट ट्रीज़ वाले हैं उनके हैंडल्स भी ज़्यादा हैं और मजबूत भी ज़्यादा हैं और उनकी स्किन भी मोटी है। तो आपने इन बातों को जहन में रखना है। और आखिरी चीज़ जाते जाते बताऊं कि इस ग्रो बैग के नीचे से सुराख नहीं करने पड़ते। इसका फैब्रिक ही ऐसा होता है कि ये ब्रीदेबल होता है, पानी ये पोरस होता है, जो एक्सेसिव वाटर है वो ऑटोमेटिकली बाहर ड्रेन हो जाता है और खुश्क हो जाता है, ड्रेन नहीं होता है सच। और ये मिट्टी सांस लेती है, जड़ें सांस लेती हैं सादा ज़ुबान में। और मिट्टी का गमला सबसे बेस्ट है ग्रो करने के लिए वेजिटेबल्स को, प्लांट्स को, और उसके बाद ग्रो बैग। बाकी जो हम लोटे, बाल्टियाँ और प्लास्टिक की और सारा कुछ यूज़ करते हैं वो रिकमेंडेड नहीं है। तो इज़्ज़त के साथ पौधों को ग्रो करें ग्रो बैग्स के अंदर या मिट्टी के गमलों के अंदर, जो नेचर के भी करीब है और पौधों की सेहत के लिए भी अच्छा है। अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग। घर में सब्जियां ज़रूर लगाएं और अपने स्क्रीन टाइम का 20% उन सब्जियों को दें। उसके बदले में आप, आपकी फैमिली, आपके बच्चे और आने वाली नस्ल उसको सेहत मिलेगी। बुरा सौदा नहीं है। हैप्पी गार्डनिंग।